पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रिजल्ट में भाजपा की ऐसी आंधी आई कि 15 साल से वहां पैर गड़ाए बैठी ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी उड़ गई। इस जीत ने दिखाया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों की जमीन पर पकड़ कितनी मजबूत रही है। इसके अलावा बंगाल की जीत में ओसग्राम सीट की भाजपा उम्मीदवार कलिता मांझी ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ओसग्राम सीट से जीतकर कलिता ने यह भी साबित कर दिया कि जमीन से उठकर मेहनत करके कोई भी राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। महज 2,500 रुपए मासिक आय से जीवन यापन करने वाली मांझी की जीत लोकतंत्र में अफसरों की नई मिसाल बन गई। अब सवाल ये कि कितने वोटों से मिली जीत। ओसग्राम विधानसभा सीट पर भाजपा की उम्मीदवार कलिता मांझी ने कुल 1,07,692 वोट हासिल किए और अपने प्रतिद्वंदी श्यामा प्रसन्ना लोहार को 12,535 वोटों के अंतर से हराया। उनकी ये जीत राज्य की सबसे प्रभावशाली व्यक्तिगत जीतों में गिनी जा रही है। अब बताते हैं कि कितनी मिलेगी सैलरी और सुविधाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विधायक बनने के बाद अब कलिता मांझी को 50,000 रुपए महीने के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है, यानी साल का कलिता 6 लाख रुपए कमाने वाली है। इसके अलावा कलिता को इलाज के लिए मेडिकल सुविधाएं, यात्रा के लिए ट्रैवल अलाउंस, फोन, संचार सुविधाएं, बिजली और दूसरी सरकारी सहूलियतें भी मिलने वाली हैं। अगर इन सभी का पैसा जोड़ दिया जाए तो महीने का लगभग करीब 1.25 लाख रुपए बैठता है। इसके अलावा विधायक को विधानसभा सत्र या आधिकारिक कार्य के लिए मुफ्त या रियायती रेल बस यात्रा और हवाई यात्रा की सुविधा भी मिलती है। अब बताते हैं कि कौन है कलिता मांझी। गुस्कुरा नगरपालिका की रहने वाली कलिता मांझी बेहद गरीब परिवार से आती हैं। गरीबी में पली कलिता अपने जैसे हजारों परिवार का सपना पूरा करने के लिए राजनीति में आई। उनका सपना अपने क्षेत्र में अस्पताल बनवाना, शिक्षा के लिए स्कूल और रोजगार के मुद्दे पर काम करना है। राजनीति में आने से पहले 4 घरों में घरेलू कामगार के रूप में काम करती थी और 2,500 रुपए महीना कमाकर घर चलाती थी। उनकी सादगी और जमीनी जुड़ाव ने उन्हें आम लोगों के बीच खास पहचान दिलाई, जो इस चुनाव में उनके पक्ष में गया। कलिता मांझी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन तब उन्हें तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अभेदानंद थंदर ने कई वोटों से हराकर उनको पीछे कर दिया था। हालांकि भाजपा ने उन पर भरोसा जताते हुए दोबारा टिकट दिया और इस बार मांझी ने उस भरोसे को बड़ी जीत में बदल दिया। बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं? पश्चिम बंगाल की 293 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 206 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया। इस जीत के साथ पार्टी ने राज्य में 15 साल से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। ये जनादेश राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 1972 के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में वही पार्टी सत्ता में आई है जो केंद्र में भी शासन कर रही है। इस चुनाव में सबसे बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगा, जो भवानीपुर सीट से भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी से हार गई। इस हार ने भाजपा की जीत को और भी प्रतीकात्मक बना दिया। तो वहीं हार के बाद ममता बनर्जी ने कई सीटों पर अनियमितताओं का आरोप लगाया और कहा कि तृणमूल कांग्रेस जल्द ही वापसी करेगी।